लो बस। सबसे पहला चीज तो भैया यहाँ पे यही क्वेश्चन अराइज करता है, ठीक है, कि हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है। चलो उससे पहले हम तुमको ये दिखा देते हैं कि इसका सिलेबस में क्या क्या इस साल आने वाला है तुम लोग को। यहाँ पे एकदम क्लियर हो जाओ। ये रहा हीट कैलोरीमेट्री, मीनिंग स्पेसिफिक हीट, प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ मिक्सचर, तो इस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यूजिंग हीट लॉस एंड हीट गेन एंड द मेथड ऑफ मिक्सचर। तो ये वाला हम करवाए भी हैं तुम लोग को अच्छे से, ठीक है। इसका भी हम ऐसे अलग से भेज देंगे तुम लोग को, और बहुत इजी होता है, कुछ नहीं है, वो बताएंगे अभी थोड़ा देर में। हीट एंड इट्स यूनिट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पहले भी था। तो 3-4 यूनिट्स पे ध्यान देना है। थर्मल हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, फिर लेटेंट हीट क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, अभी बताएंगे तुरंत थोड़ी देर में। फिर यहाँ पे देखो और क्या पढ़ना है भैया इसमें, बस यही है। प्रिंसिपल मेथड ऑफ मिक्सचर इंक्लूडिंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट, नेचुरल फेनोमेनन, ठीक है, कंसिक्वेंसेज मतलब गिव रीजंस का क्वेश्चन आएगा। और लेटेंट हीट, लॉस एंड गेन ऑफ हीट इन्वॉल्विंग चेंज ऑफ स्टेट फॉर फ्यूजन ओनली, चेंज ऑफ फेज, कॉमन फिजिकल फेनोमेनन ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल नहीं बोला, लेटेंट हीट पे तुम्हारा न्यूमेरिकल नहीं बोला है, तो यहाँ पे तुमको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या इसमें से भैया अपन करके जाए, तो ध्यान देना। तो ये आया तुम्हारा कैलोरीमेट्री। तो अगर तुम लोग कैलोरीमेट्री पढ़ रहा है, ठीक है, तो कैलोरीमेट्री क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे हम तुम लोग को इसके बारे में बताते जाते हैं। तो सबसे पहला चीज, इतना पढ़ने का कुछ काम ही नहीं है, ठीक है। ये जो घसा है यहाँ पे बहुत बढ़िया काम किया है, ये वाला जो पॉइंट है, द सम ऑफ द पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। ये क्या बताता है, इंटरनल। तो तुम देखो ऐसे करके, अगर ये मैटर है तो मैटर जो है भैया यहाँ पे देखिए आपस में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसके कारण से स्पेस क्या हो जाता है, अगर ज्यादा होता है तो कम हो जाता है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो उसमें कौन सा एनर्जी है बताओ जल्दी से, उसमें तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी है। और अगर मॉलिक्यूल मोशन में है तो उसमें कौन सा एनर्जी है, काइनेटिक। तो यही काइनेटिक एनर्जी एवरेज, क्योंकि सारा मॉलिक्यूल्स को जोड़ दिया जाए या पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ दिया जाए, जो स्टेट चेंज करने में काम आता। काइनेटिक एनर्जी क्या चेंज करने में काम आता है बता दो जल्दी से मेरे को, टेम्परेचर चेंज करने में। और पोटेंशियल एनर्जी कब काम आता है बताओ, स्टेट चेंज करने पे। या बदलता कब है बताओ, जब स्टेट चेंज होता है। तो ये एकदम ध्यान रखना है भैया। टेम्परेचर चेंज होता है तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, mc डेल्टा टी। और जब स्टेट चेंज होता है तो क्या लगाते हैं, लेटेंट हीट। भैया यहाँ पे दो फॉर्मूला है लेटेंट हीट, एक्चुअली फॉर्मूला एक ही है, एक है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एक है लेटेंट हीट ऑफ। यहाँ लेटेंट हीट में सबसे खास बात क्या लिखना है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। वेरी गुड, डेफिनेशन एकदम रटा हुआ होना चाहिए, एक भी टर्म छूटा पूरा मार्क्स गया। तो ये चीज एकदम क्लियर रखो। तो भैया यहाँ पे हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस बताइए, तुरंत बता देते। हीट सुन लेना मेरा बात, हीट जो होता है इट इज दी, सुन ले यहाँ पे, हीट इज जो होता है वो क्या होता है भैया, यहाँ पे ध्यान रखना हम लोग को, टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ दी बॉडी। टेम्परेचर क्या होता है भैया, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। हीट इज मेजर्ड इन जूल, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन केल्विन। अब यहाँ पे एक और बात उठता है भैया, बहुत बच्चा हमसे पूछता है कि केल्विन की जगह सेल्सियस कहीं कहीं देखते लिखा हुआ, तो हाँ लिखो आराम से। न्यूमेरिकल में यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा था आराम से कि के की जगह C+273 होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग दूसरा चीज काम कर रहे हैं। तुम लोग सेल्सियस में चेंज करता है, केल्विन में चेंज करता है जब गैस लॉ बनाता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे डायरेक्टली यूनिट। क्यों, क्योंकि भैया अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि सेल्सियस की जगह केल्विन की जगह आप सेल्सियस कैसे लिख रहे हो, तो तुमको सीधा सीधा बताना है कि भैया 1 डिग्री राइज, इसमें देखिए 273 है, ये 373 है, ये है आपका 0 डिग्री, ये 100 डिग्री, मतलब अपर फिक्स पॉइंट लोअर फिक्स पॉइंट बताए। तो यहाँ पे देख सकता है इसमें भी 100 डिवीजन है और इसमें भी कितना डिवीजन है, तो अगर इसमें 1 डिग्री बढ़ेगा तो इसमें भी कितना डिग्री बढ़ेगा। तो इसीलिए हम लोग केल्विन की जगह क्या लिखते हैं, सेल्सियस लिखते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना। चलो हो गया ये वाला खत्म कहानी। फिर भैया हीट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ बाय, हीट इज मेजर्ड बाय कैलोरीमीटर और टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय थर्मोमीटर। चलो हो गया। फिर दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात आया कैलोरी। तो तुम लोग पढ़ा था 15 डिग्री कैलोरी, तो ये याद कर ले भैया। ये वाला डेफिनेशन इज नॉट अप्रोप्रिएट, व्हाई, बिकॉज पानी जो है एनामोलस एक्सपेंशन शो करता है। पानी जो है वो क्या करता है, 4 डिग्री से 0 डिग्री जब जाएगा ना भैया, टेम्परेचर घट रहा है तो यहाँ वॉल्यूम क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो दिस इज एनामोलस अनयूजुअल बिहेवियर ऑफ वाटर।
इसीलिए हम लोग टेम्परेचर का रेंज क्या ले रहे, 14.5 से लेके 15.5। इस टेम्परेचर पे बेस्ट काम करता है, ये ध्यान रखना। और ये भी 1 डिग्री के ही बराबर है, बट 1 डिग्री सेल्सियस इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि 4 से 0 के डिग्री के बीच में पानी क्या शो करता है, एनामोलस एक्सपेंशन, खत्म कहानी। तो इसको हम लोग 15, तुमको कल आ जाएगा 15 डिग्री कैलोरी डिफाइन करो, तो सोचना नहीं है कि क्या दे दिया आउट ऑफ सिलेबस, लिख के आना है बस वही। 1 कैलोरी इज हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम 14.5 टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। दूसरा बोर्ड का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, हाउ इज कैलोरी रिलेटेड टू इन जूल, तो 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.186 जूल, ठीक है, ये क्वेश्चन। तो ये सब इंपॉर्टेंट है जो तुमको 1 मार्क्स दिला सकता है। टेस्ट का क्वेश्चन, एक ऐसा लिक्विड का नाम बताओ जिसका सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, वाटर, ठीक है, 400 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे ये बताएंगे तुम लोग को, ये तो हो गया भैया अपना। हाँ, अब यहाँ पे देखो 1 किलो कैलोरी को डिफाइन नहीं करना है तुमको, कैलोरी काफी था। टेम्परेचर तुमको बता दिए। व्हाट डिटरमाइंस द फ्लो ऑफ हीट, टेम्परेचर क्या डिटरमाइन करता है, हीट कहां से कहां फ्लो करेगा, टेम्परेचर। हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू, एक चीज बता देते, देखो उसका मास से कोई लेना देना नहीं है। एक बॉडी 100 डिग्री पे, एक बॉडी है 50 डिग्री सेल्सियस पे, इतना बड़ा बॉडी है, ठीक है। ये है भैया, देखिए आपका 100, ये है 10 ग्राम और ये है 100 ग्राम। तो मेरे को बता यहाँ पे हीट कहां से कहां फ्लो करेगा, ठीक है, 100 से ए से बी करेगा, कहां से कहां करेगा, ए से बी। हमको मास से कोई लेना देना है नहीं है, तो ये चीज ध्यान रखना सब बच्चा। अब इसके बाद आ जाए यहाँ पे, क्या ये इतना पढ़ने से बढ़िया एक लाइन में खत्म कर देते, Q इज रिलेटेड टू mc डेल्टा टी। मास ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा लगेगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा लगेगा, टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा लगेगा, खत्म कहानी। इसमें और कुछ नहीं पढ़ना है तुम लोग को, पढ़ना ही नहीं है, साहब बोल रहे हैं। अब यहाँ आ जाए हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस होता है भैया, तो इसमें कुछ पॉइंट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऐसे तो बता ही दिए, एक बार 5th और 6th पॉइंट देख ले बस। फिर आता है कि हीट कैपेसिटी क्या होता है, तो इस पे गिव रीजंस का क्वेश्चन है भैया, इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो एक चीज हम तुमको हमेशा बात करते, तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन में क्या आ जाता है भैया, यहाँ पे हम लोग कौन से मास का बात कर रहे हैं, 1 kg का नहीं, इंटायर मास का बात करते हैं। इसमें किसका बात करते हैं हम लोग, amount of heat energy required to raise the temperature of entire mass of body by कितना डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज थर्मल हीट कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो इसका फॉर्मूला क्या भैया, इसको दिखाते सी डैश से, तो Q बाई डेल्टा टी आ जाता है, क्या आ जाता है, तो भैया यहाँ पे देखिए ये जूल है और ये क्या है, केल्विन है, तो जूल पर केल्विन या जूल पर डिग्री सेल्सियस दोनों लिख सकते हो तुम लोग, दोनों का दोनों लिख सकते हो, तो लिख दिया तुम लोग यहाँ पे, बहुत बढ़िया काम किया। अब इसके बाद आ जा दूसरा चीज देख जरा सा, दूसरा चीज अगर देखेगा तो दूसरा चीज क्या था बताओ, हाउ इज, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है जोसेफ में, कि हाउ इज सी डैश रिलेटेड टू हीट कैपेसिटी, हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इन दोनों में क्या रिलेशन है, ठीक है, सी और सी डैश में क्या रिलेशन है। तो चलो हम लोग कौन सा फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं भैया, यहाँ पे देखो आप ही अभी हम लोग को बताए कि सी डैश इज इक्वल्स टू क्या होता है बताओ मेरे को, सी डैश इज इक्वल्स टू क्यू बाई डेल्टा टी। अब Q की जगह क्या लगा देते, mc डेल्टा टी बाई डेल्टा टी, डेल्टा टी कट गया, क्या आ गया, तो ये देखो C डैश किसके बराबर आ गया, mc के बराबर आ गया। तो ये 1 मार्क्स का पूछे तो ये लिख के आ जाना, डिराइव करने बोलेगा तो नीचे वाला जो किए हैं वो करके आ जाना। अब ओके, 2 मार्क्स से ज्यादा कोई क्वेश्चन रहेगा ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा इसमें दोनों में रिलेशन। अब भैया सी आ ही गया तो सी के बारे में थोड़ा सा बताइए। उससे पहले हम तुमसे ये चीज बताते जो हम टेस्ट में पूछे थे, एक सब्सटेंस है जिसका बताता है, यहाँ पे ध्यान से देखना, कि अगर हम तुमको बोले, जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे बताते, यूनिट देख ही लिया है ना तुम लोग। अब एक चीज देखो और इसको मार्क कर अच्छे से, ये देखिए डिराइव करके भी दिखा दी, ये भी मार्क कर ले जरा सा तुम लोग, नोट पे आ जा, नोट, इसको मार्क कर। जैसे हम तुम लोग से पूछे थे टेस्ट में, एक हम थोड़ा सा इलेक्ट्रिक पे जा रहे, 220 वोल्ट और 100 वाट, इसको गलती कर दिया था, हम तो बोले थे पूछेंगे तुम लोग से, ये कैसे गलत कर दिया, इसका मतलब क्या है, ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है। उसी तरह अगर हम बोलते हैं कोई एक सब्सटेंस है जिसका हमको यहाँ वैल्यू दिया हुआ है 0.4 जूल क्या पर केल्विन, इसका मतलब क्या है, या 0.4 जूल
पर केजी पर केल्विन। क्या ये दोनों सेम चीज है? तो लिखने का मतलब आना चाहिए। तो चलो दोनों तीनों का मतलब बताते। पहले ये करंट से इसका मतलब बताते। इसका मतलब यही स्टेटमेंट तुमको लिखना है। इफ द बल्ब इज, इफ द अप्लायंस इज, जो था यहाँ पे हम बल्ब माने, इफ द बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट सप्लाई, तेरे घर में 220 वोल्ट का बिजली आता है, इट विल कंज्यूम 100 वॉट। वॉट कहां से आया भैया? पावर इज इक्वल टू वर्क बाई टाइम होता है। तो अगर इसका मतलब क्या हुआ? 100 जूल बाई 1 सेकेंड, 100 जूल बाई 1 सेकेंड इक्वल्स टू क्या आता है? 100 वॉट। If the bulb is connected to 220 volt supply, it will consume 100 joule of energy in। हाँ, तो तुम लोग को ये चीज बता रहे थे कि ये सब जो छोटा छोटा चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम तुमको बोल रहे थे कि 220 वोल्ट वाला समझ में आ गया तुम लोग को, तो उसी तरह इफ आई एम टेलिंग यू कि एक सब्सटेंस है जिसका 0.4 जूल पर केल्विन, ठीक है, एक तो ये, या 0.4 जूल पर केजी पर केल्विन, ये दोनों का मतलब क्या है? तो चलो देखो यहाँ पे इन दोनों का मतलब को क्लियर कर देते हैं। तो सबसे पहला चीज यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये जो यूनिट है ये किसका यूनिट है? थर्मल हीट कैपेसिटी का, ठीक है। और ये जो यूनिट है ये किसका यूनिट है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। तो ये तो क्लियर है, ये लिख के आना नहीं है तुमको। इसका मतलब है कि इफ थर्मल हीट कैपेसिटी, स्टार्टिंग कहां से करेंगे? इफ थर्मल हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस, या मेटल दे दे, कॉपर ही दे देता है जो बुक में दिया हुआ है, ये इतना है, इट मींस दैट हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज, पहले वाले का बात कर रहे हैं, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ इंटायर मास बाई कितना डिग्री? 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन। 1 डिग्री सेल्सियस या क्या इज कितना हो जाएगा? 0.4 जूल। समझ में आ गया? लेकिन यहां पे क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, 1 केजी ऑफ सब्सटेंस, यहाँ पे 1 केजी आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? कितना डिग्री सेल्सियस? बाई 1 डिग्री सेल्सियस कितना हो देना पड़ेगा? 0.4 जूल देना पड़ेगा। तो एकदम क्लियर करो। तुमसे पूछेगा कि स्टेटमेंट का मतलब क्या है, तो तुमको ये लाइन लिखना पड़ेगा। तुम और कुछ भी लिख के आते हो तो तुमको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो एकदम ये चीज को ध्यान दो, इस चीज को मार्क करो, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, पूछा जाएगा। चलो इसको क्लियर कर देते हैं। हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं। तो रिलेशनशिप तुम लोग को बता ही दिए, दोनों में क्या रिलेशनशिप होता है वो भी तुम लोग देख ही लिए हो। अब इसके बाद हम लोग और टॉपिक पढ़ते हैं यहाँ पे, वो सब क्या है चलो देखो। तो यहाँ पे एक बार और एक टॉपिक है, क्या ये चीज देख, इट डिपेंड्स बोथ ऑन, हीट कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन सब मास ऑफ बॉडी, मोर द मास ऑफ बॉडी मोर इज दी हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है डिपेंड्स ऑन दी सब्सटेंस एंड मास ऑफ द बॉडी। सब्सटेंस पे भी डिपेंड करता है और क्या चीज पे डिपेंड करता है? मास ऑफ द बॉडी। इट डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ द बॉडी बट इट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस ऑफ बॉडी। तो ये क्या मास पे डिपेंड करता है? नहीं करता है। तो ये चीज सब ध्यान रखना है तुम लोग को, ये मास पे डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? इंटायर मास लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ क्या लेते हैं? 1 केजी लेते हैं। तो ये मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तुमसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेंगे, बताओ हाउ इज मास रिलेटेड टू हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो तुमको लिखना है वहां पे मास इज डिपेंडेंट ऑन हीट कैपेसिटी एंड मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। खत्म हो गया ये चीज। यूनिट सब तो छोटा मोटा बात है भैया, वो सब तो कर ही लेंगे। अब आता है गिव रीजन का क्वेश्चन। तो गिव रीजन का क्वेश्चन हम तुमको टेस्ट में भी दिए थे और तुम कोई भी बोर्ड का एग्जाम का पेपर खोलेगा तुमको दिख जाएगा। अब जैसे यहाँ पे भी देखो ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सेम सब्सटेंस इज डिफरेंट इन इट्स डिफरेंट फेजेस। तुम देखो फेज में भी अलग बता रहा है। पानी का जब वो चेंज हो जाता है स्टेट, लिक्विड में या गैस में, दैट इज आइस में रहेगा या तुम्हारा मेल्ट कर जाएगा, वाटर बन जाएगा या गैस बन जाएगा, तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा। तो यहाँ पे तुम लोग एक चीज देखो, एक क्वेश्चन है, क्या यहाँ पे हम तुमको बताए थे कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। कॉपर जो है वो क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ, जिसका हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है। एक चीज और देखो, जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई होता है वो गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है? वो बैड कंडक्टर है। तो इसको याद रखने के लिए एक एग्जांपल क्या लेके बताए थे? वाटर बताए थे। वाटर इज क्या होता है? तो ये चीज ध्यान रखना, अगर कोई सब्सटेंस है जिसका हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, इट मींस इट इज अ बैड कंडक्टर। वो क्या है? बैड कंडक्टर है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, और इसमें कुछ भी नहीं है। अगर लो है तो वो कैसा है? गुड कंडक्टर। तो ये चीज ध्यान रखना है तुम लोग को, और है ही नहीं इसमें कुछ।
फिर इसके बाद आता है तुम्हारा क्या, कैलोरीमीटर आता है। तुम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कैलोरीमीटर में कॉपर का यूज क्यों करते हैं। तो पहला तो रीजन लिखता है कॉपर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, दूसरा कॉपर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, लो होता है। तो वही चीज तुम लोग को हम बताएं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है तो कंडक्टर वो क्या है, बढ़िया कंडक्टर है। कैसा कंडक्टर है, ये जो कैलोरीमीटर है इसमें तीनों मेथड को रोक दिया जाता है ट्रांसफर ऑफ हीट का, कंडक्शन का, कन्वेक्शन का और रेडिएशन, तीनों को रोक दिया जाता है। ये चीज ध्यान रखना है तुम लोग को, ठीक है। जिसके कारण से इसके अंदर जैसा जो चीज डालोगे उसको वैसा ही तुम पाओगे, और कुछ नहीं है इसमें। इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक और चीज सुनो, प्रिंसिपल जब भी फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है, चाहे वो मोमेंट का हो या प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर का हो, तुम लोग लिखा करो उस चीज को, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट इन इक्विलिब्रियम। क्या होता है, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू सम ऑफ एंटी, यहां लिखेंगे फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर, ठीक है, मिक्सचर। हीट लॉस बाय हॉट बॉडी इज इक्वल्स टू हीट गेन बाय, बहुत सिंपल टॉपिक है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये जो है टॉपिक बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं होता है। जैसे यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन का ही बात करते हैं, तुमको हमेशा ये बात बताएं, हॉट बॉडी एक चीज बता देते वापिस से करके तुम लोग को, दो टॉपिक हम कवर कर देंगे तुरंत में, ठीक है, न्यूमेरिकल भी इससे तुम्हारा हो जाएगा। सबसे पहला चीज यहाँ पे क्या, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट लॉस बाय हॉट बॉडी इक्वल्स टू हीट गेन बाय, कैसे पहचानोगे वो हॉट बॉडी या कोल्ड बॉडी, उसको टेम्परेचर देख के, उसका क्या देख के, एक बॉडी है जिसका मास है 10 ग्राम एट कितना डिग्री, 120 डिग्री सेल्सियस, कोई प्रॉब्लम है तेरे को, इज मिक्स्ड विद अ बॉडी जिसका मास है 50 ग्राम एट कितना डिग्री, 10 डिग्री सेल्सियस, कोई दिक्कत किसी को, पक्का हो गया। अब मेरे को यहाँ पे बताओ, देन द फाइनल टेम्परेचर अचीव इज 30 डिग्री सेल्सियस, किसी को अभी तक कोई भी दिक्कत। देखो भैया इसमें क्या करना है, अभी रुको, ये जो बॉडी है 50 ग्राम, ये है पानी, ये क्या है, जिसका स्पेसिफिक हीट है 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन, कोई दिक्कत। भैया आप तो यहाँ मेरे को सेल्सियस दे दिए और यहाँ पे आप बोलते हो केल्विन, कोई दिक्कत नहीं है, फिर बोल रहे हैं इसका कोई लोड लेना ही नहीं है, सेल्सियस और केल्विन का कोई लोड ही नहीं लेना है, दोनों जगह कुछ भी लिख सकता है, केल्विन की जगह सेल्सियस, सेल्सियस की जगह। अब भैया बनाए क्या, तो बताओ यहाँ पे हमको पूछा क्या जा रहा है, फाइनल टेम्परेचर तो तुमको दे दिए, तो बचा हमको निकालना क्या, पहले वाले बॉडी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, पहले वाले बॉडी का क्या निकालना है मेरे को, स्पेसिफिक हीट, पहले वाले बॉडी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब आप लोग यहाँ पे देखो, सबसे पहला चीज यही चीज चूज करने बताए, हॉट बॉडी कौन है, ये सब्सटेंस है, सब्सटेंस का नाम एक्स बोल देते, हॉट बॉडी हो गया। तो लिखेंगे इसके बाद क्या, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री हीट लॉस बाय हॉट बॉडी इक्वल्स टू हीट गेन बाय, अब हॉट बॉडी का मास बताओ कितना है 10, स्पेसिफिक हीट क्या है C, चेंज इन टेम्परेचर भैया ये हमेशा ज्यादा होता है, ये बताए थे ना, ऑर्डर क्या बताए थे तुम लोग को, ऑर्डर हमेशा बताए थे, पहले था T1 दैट इज हॉट बॉडी का टेम्परेचर, फिर फाइनल टेम्परेचर, और फिर कौन होता है, कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर, फिर कौन होता है, तो भैया T1 दैट इज हमको क्या करना पड़ेगा, 120 में 30 को घटा दे, और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा मास 50 ग्राम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा 4. हेलो हाँ आंटी बोलिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब कोल्ड बॉडी का हमको टेम्परेचर डिफरेंस निकालना पड़ेगा, तो भैया कोल्ड बॉडी हमेशा फाइनल टेम्परेचर से क्या रहेगा, कम रहेगा, तो यहाँ पे हमको 30 माइनस क्या करना पड़ेगा 10, ये कोल्ड बॉडी कितने डिग्री पे था 10 पे था, कोल्ड बॉडी कितने डिग्री पे था 10 पे। तो अगर आप तुम लोग यहाँ पे देखोगे, ठीक है, तो तुम लोग यहाँ पे क्या पाओगे कि हमको क्या निकालना है, बस C निकालना है। तो ये कितना सिंपल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होता है, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे C का, अब एक और चीज बात है, जहां यूनिट चेंज करना होता वहां तुम लोग करता नहीं है, ये ग्राम में है ना, एक चीज सुनना, चेंज करने का काम नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि भैया आप देखो यहाँ पे ग्राम में ही दिए थे, अगर ये केजी में दे देता तो हमको यहाँ सब जगह डिवाइड बाय क्या करना पड़ता, जो सब बच्चा टेस्ट में गलत किया है, तुम लोग मास को केजी में रहने किए ही नहीं हो, सब ग्राम में कन्वर्ट कर दिए, जहां पे पावर इक्वल्स टू, एक क्वेश्चन था फोर्स इनटू वेलोसिटी लगाने का, 72 किलोमीटर पर आवर दिए थे, तुम लोग 20 मीटर पर सेकंड में चेंज ही नहीं किया है, सब 72 को ही करके सॉल्व कर दिया है, तो सबका गलत है, ठीक है। तो मे भी हो सकता है एक दूसरे का देख के बनाया हो, या फिर वो भी नहीं है।
तो यहाँ पे देखो C निकल जाएगा। तो भैया कैसे करना, अब तो भैया मैथ से तो माइनस करो, C का वैल्यू निकालो, हम C का यूनिट लिख देते हैं। तो C का जो यूनिट आ रहा है यहाँ पे वो किस में आ जाएगा बता, जूल पर ग्राम पर, जो दूसरे वाले का था वही इसका आ जाएगा। समझ में आया ये चीज। तो क्योंकि ये ग्राम में दिया हुआ था इसीलिए हम इसको ग्राम वाले को चेंज नहीं किए, अगर केजी में देता तो करते हैं। ओके, तो सारे यूनिट्स को देखा करो। ओके, ये बात बता रहे, और कोशिश क्या करो ज्यादातर किस में सॉल्व करो, ऐसा यूनिट। लेकिन यहाँ पे तुम बच सकते हो, मोमेंट वाले में भी बच सकते हो। मोमेंट वाले में देख लेना, वहां पे अगर तुमको सेंटीमीटर और मीटर में कन्वर्ट करना रहता है दूसरे वाले को देख के किया करो, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही चीज समझाना चाहते हैं। तो एक ये हो गया। इसमें दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या है, चलो देखो। एक क्वेश्चन था टाइम पावर जोड़ दिए। अब तुम लोग को एक चीज हम बताना चाहते हैं, सुनो सब बच्चा, पावर इक्वल्स टू वर्क बाई टाइम होता है, वर्क इक्वल्स टू हीट एनर्जी लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे बहुत बार बताता है P इंटू टी इज इक्वल्स टू क्या हो गया, Q। Q बोले तो अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम तुमसे पूछते हैं कि एक केटली वाला क्वेश्चन दिए थे, एक केटली वाला क्वेश्चन दिए थे कि इलेक्ट्रिक केटल है, ठीक है, जिसका हम तुमको बोलते हैं कि पावर दिया हुआ है, पावर जो दिया हुआ है 100 वॉट है, पावर कितना है हमको बताओ यहाँ पे, उसको चेंज करना है, ठीक है, उसको पानी को गर्म करना है, उसको पानी को क्या करना है 20 डिग्री से 50 डिग्री तक गर्म करना है। कोई दिक्कत है किसी को, करो, ठीक है। पानी, ये पानी का मास बता देते, कितना ग्राम ले लेते, 100 ग्राम। पानी का स्पेसिफिक कैपेसिटी अभी बताए थे कितना है 4.2। तो कितना टाइम लगेगा, कितना, बच्चा लोग कंफ्यूज जाएगा, तुम लोग को कुछ नहीं करना था। जबकि देखो, तो पीटी इक्वल्स टू क्यू, क्यू बोले तो यहाँ पे क्या है, हीट एनर्जी, पक्का। तो यहाँ पे बताओ जब टेम्परेचर चेंज होगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, एमसी डेल्टा टी। तो भैया देखिए यहाँ पे आपके पास सारा चीज है, क्या क्या है, पावर है 100 वॉट, आपके पास मास है 100 ग्राम, आपके पास सी है 4.2, और आपके पास टेम्परेचर डिफरेंस है कितना 50 माइनस 20 30, हो गया। तो इससे तुम टाइम निकाल लोगी। अब एक और चीज सुनो, टाइम जो आएगा वो किस में आएगा, सब अपने ऐसा यूनिट में। तो टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो सेकंड में आया, इस सेकंड को तुमको हो सकता है क्या वो बहुत ज्यादा आ जाए, मतलब 1320 टाइप आ जाए, ठीक है, उससे बड़ा, तो डिवाइड बाई क्या कर दो 60, ताकि वो किस में आ जाएगा, मिनट्स में आ जाएगा। तो बस सिंपल सा है, मान लो 600 सेकंड आ रहा है तो कितना आ जाएगा वो, डिवाइड बाई 10 कर दिए भैया, 60 मिनट 1 घंटा लग रहा है, तो खत्म हो गया। देख ले कितना सिंपल सा चीज है। तो ये एकदम सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, अगर ये बना ले रहे हो तो तुमको कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में तुम नहीं फंस रहे हो। एक प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर पे बताए और इसी क्वेश्चन में दोनों जोड़ दिए, पावर वाला भी जोड़ दिए, और यहाँ पे तुमको सिखा दिए कि कैसे एमसी डेल्टा टी लगता है। जब टेम्परेचर चेंज होगा तो एमसी डेल्टा टी ही लगाएंगे, एमएल पे क्वेश्चन ही नहीं है तो बताएंगे ही नहीं। ओके, तो ये है तुम्हारा सिलेबस का पार्ट। हीट अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी गिव रीजंस का बहुत सारा चीज बचा हुआ है, चलो वो भी बता देते हैं। यहाँ पे अब चलते हैं, गिव रीजंस का 2 क्वेश्चन आना ही आना है। तो भैया ये सब पढ़ना है क्या अपन को, नहीं एकदम नहीं पढ़ना है, ये सब कोई बच्चा नहीं पढ़ेगा, सीधे सीधे पेंसिल का यूज करो और उसको काट दो, ठीक है। तुमको यहाँ पे ये सब कुछ नहीं पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरल फेनोमेनन को स्टार मार करके RSN लिख ले, रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो एक एक करके प्लीज बाबू तुम लोग इसको कर ले, ठीक है। सारा का रीजन एक ही है, क्लाइमेट नियर द सी शोर इज मॉडरेट। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो तुमको बताना पड़ेगा कि भैया पानी का स्पेसिफिक कैपेसिटी ज्यादा होता है और सैंड का कम होता है, पानी को गर्म होने में ज्यादा समय लगेगा, और यहाँ पे वाइस वर्सा। तो इसी कारण से क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होता है, और एक और चीज है लैंड ब्रिज और सी ब्रिज क्रिएट होता है, वो अलग बात है। यहाँ पे फिर फोमेंटेशन, भैया चोट लग जाता है तो गर्म पानी का हम लोग क्या करते हैं, बैग यूज करते हैं। तो वाटर जो है वो क्या करता है, तुम्हारा बॉडी से हीट खींचता है, इसी कारण मम्मी लोग बुखार होता है तो क्या करती है, पट्टी डालती है ठंडे पानी का, क्योंकि तेरे बॉडी का वो क्या करता है, इस हीट खींच रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। ये किसके कारण से हो रहा है, वाटर हैज हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बस ये लाइन लिखना है, तुमको फुल मार्क्स मिलेगा। वाटर कूलेंट की तरह यूज होता है, तो वही अभी हम बताएं, कूलेंट मतलब मशीन में यूज करते हैं, तो सीधा सा वही बात है, वो ज्यादा से ज्यादा मशीन से क्या कर सकता है, हीट एब्जॉर्ब करता है, बिकॉज वाटर है सेम रीजन, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी।
कोल्ड कंट्री में ये वाला ध्यान रखो, जूस का बॉटल को रख दिया जाता है पानी में, ताकि पानी उसको क्या करते रहे, हीट प्रोवाइड करते रहे, और वो अपने क्या तक नहीं पहुंच सके, फ्रीजिंग पॉइंट तक नहीं पहुंच सके, और वो ठंडा बॉटल, ठंडा ठंडा जूस का बॉटल, बेवरेज का बॉटल वो जमे नहीं, वो क्या नहीं हो, जमे नहीं। तो तुमको अच्छे से लिख के आना है, रीजन तो लिखना ही है कि हाँ इसके कारण हो रहा है, लेकिन प्रॉपर्ली की हीट इज सप्लाइड बाय द वाटर, बिकॉज वाटर हैज हाई स्पेसिफिक एंड इट प्रिवेंट्स टू रीच इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। बेवरेज के फ्रीजिंग पॉइंट तक वो जाने से क्या करता है, और तुम्हारा जूस बराबर जो बोलना चाहते हो वहां पे वैसे का वैसे रह जाता है। अब यहाँ पे देखो आप लोग, इसके बाद ये मनोज सर का फेवरेट क्वेश्चन है, फार्मर्स फिल देयर फील्ड विद वाटर टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम फ्रॉस्ट। तो भैया ये भी अपन जानते हैं कि यहाँ पे ऑन ए कोल्ड विंटर नाइट द एटमॉस्फेयर जो है, जहाँ पे अंटार्कटिका सब या बहुत जगह ऐसा है जहाँ पे टेम्परेचर जीरो के नीचे चला जाता है, जीरो क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट है तुम्हारा क्या चीज का है, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट क्या चीज का है, वाटर का। तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, जम जाएगा, जिसके कारण से वो एक्सपेंड करेगा और तुम्हारा प्लांट क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो ये ऐसा ना हो, तो पानी क्या किया जाता है, शाम के वक्त पानी भी डाल दिया जाता है खेत में, ताकि क्या हो, सो इट डज नॉट अलाउ द टेम्परेचर इन द सराउंडिंग एरिया प्लांट्स टू फॉल जीरो। तो पानी हीट सप्लाई करते रहेगा, पानी क्या करते रहेगा, तो सेम रीजन वाटर हैज हाई स्पेसिफिक, ठीक है। तो ये पढ़। अब इसके बाद आता है ये थर्मल हीट कैपेसिटी पे कुछ क्वेश्चन, तो ये वाला भी तुमको करना है, ठीक है। कुकिंग पैन का, आयरन का, तो ये सब में कुकिंग पैन का बेस जो होता है वो मोटा क्यों होता है, थिक क्यों होता है, तो यहाँ पे रीजन बताता है ये कि बिकॉज हीट कैपेसिटी बिकम्स लार्ज। हीट कैपेसिटी क्या हो जाता है, तो ये लिख के आना है, तुम लोग कुछ भी लिखोगे तो तुमको मार्क्स, ये एक एक दो दो मार्क्स का क्वेश्चन है, साफ बोल रहे हैं, लेकिन हाँ आएगा, तुमको करके जाना और पूछा जाएगा, कल देख लेना तुम लोग अपने एग्जाम में, ठीक है। तो ये चीज क्लियर कर लो, ये सारा तुम लोग को याद करना है, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, करके जाओ। अब यहाँ पे जरा सा देखो तुम लोग, यही क्वेश्चन का हम बात किए थे, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 अभी बताए, क्वेश्चन नंबर 6, ये सब एक बार प्रैक्टिस करके जाना, 5 6 क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस करके जाओ और मत करना। अब आता है चेंज ऑफ स्टेट, तो चेंज ऑफ स्टेट का भी थोड़ा सा ही है, बता देते हैं। चेंज ऑफ स्टेट में क्या होता है, सबसे खास बात, पूरे चैप्टर को एकदम शॉर्ट में बताए, तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस जाने पे बताओ हीट एनर्जी क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, ये तुम लोग को लिखवाए में भी है, और उल्टा जाएंगे तो क्या होगा, रिलीज। तो तुमको बस यही बताना है कि हीट एनर्जी एब्जॉर्ब जो कर रहा है वो कहां से कर रहा है, एटमॉस्फेयर से कर रहा है। इसीलिए भैया जब हेलस्टॉर्म होता है तो टेम्परेचर सराउंडिंग का क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो कारण क्या है, वो भैया जब बर्फ पिघलता है, पिघल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा बताओ, सॉलिड से लिक्विड में जाएगा, तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जिसके कारण से हमको वो कैसा इफेक्ट दे देगा, कूलिंग इफेक्ट देगा। समझ में आया ये चीज, तो यही चीज है और कुछ है नहीं इस चैप्टर में भी। और क्या करें, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट का डेफिनेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का डेफिनेशन याद करना है तुम लोग को। नहीं, कर्व नहीं आएगा, ठीक है। सिलेबस में तो नहीं है, तो इसलिए हम बता रहे नहीं आएगा। अब अभी तुम लोग एग्जाम दी, क्या हुआ था स्कूल में, तो फिर क्या पूछ रही है। अब यहाँ पे हाँ एक दो चीज और है इसमें, इम्प्यूरिटीज और बॉइलिंग पॉइंट का क्या रिलेशन है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ दिया हुआ है तुम लोग को, वो कर लेना। बहुत सारा फैक्टर, जैसे प्रेशर कुकर वाला हम बताए थे, प्रेशर कुकर, कुल्फी, ये सब किस प्रिंसिपल पे काम करता है भैया, प्रेशर कुकर में क्या होता है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बताए थे, बता, बॉइलिंग पॉइंट। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बताए थे भैया, ऊपर जब जाते हैं ना खाना अच्छे से नहीं पक पाता है, क्योंकि प्रेशर घट जाता है, प्रेशर घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी घट गया, तो खाना को हीट कम मिलेगा, खाना को जहां बॉयल होना चाहिए था 100 पे, वो बॉयल हो रहा है 90 पे, तो 90 और 10 का डिफरेंस जो क्रिएट हो रहा है, तो टेम्परेचर डेल्टा टी कम हो गया, डेल्टा टी कम हो गया तो क्यू भी क्या हो गया, कम हो गया। तो यही चीज बताना चाह रहे, हीट एनर्जी कम मिला, जिसके कारण से खाना जो है वो क्या रह गया, कच्चा रह गया। तो ये चीज ध्यान रखना। तो ये प्रेशर एक ही लाइन में, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा है कुल्फी का, बताओ भैया कुल्फी में क्या होता है, फ्रीजिंग मिक्सचर बनता है, वहां पे क्या हो जाता है बताओ, इम्प्यूरिटी पे बेस्ड है, वहां पे मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, इम्प्यूरिटी हो जाता है। तो वो सब चीज तुमको ध्यान रखना है। तो यही चीज है, ये सब थोड़ा थोड़ा सा है, इसको जरा सा पढ़ ले और कुछ मत पढ़ना इससे।
इससे न्यूमेरिकल का क्वेश्चन ही तुम्हारा मेन कवर करेगा 4 मार्क्स। यूनिट बेस्ड क्वेश्चन आना ही आना है, जूल पर केजी पर केल्विन और जूल पर केल्विन। तो इस पे, और ये रहा थोड़ा सा ऑर्गी रीजंस का क्वेश्चन। तो ये चीज देखो यहाँ पे जो है क्वेश्चन, अब यहाँ पे आ जाता है लेटेंट हीट पे। तो ये ध्यान रखना है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या वेपराइजेशन है, तो ज्यादातर फ्यूजन पे ही है। तो व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? तो चेंज ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम कौन से स्टेट से कौन से स्टेट, आइस नहीं, सॉलिड टू लिक्विड स्टेट, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो भैया यहाँ पे स्नो ऑन माउंटेन डज नॉट मेल्ट एट वंस, क्या बर्फ का पूरा ये जो पहाड़ है पर तुरंत पिघल जाएगा? नहीं, इसको पिघलने में भैया समय लगता है। क्यों? क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस जो है, हम लोग सब्सटेंस का बात करते हैं, इज हाई। तो इसका मतलब देखो 3333 नहीं, 3,36,000, हाँ इतना ही है, ठीक है, जूल पर केजी। अब एक बात बताओ मेरे को, मतलब अगर 1 केजी आइस को पिघलाना है ना, कितना हीट देना पड़ रहा है? देख, 3,36,000 जूल देना पड़ रहा है, तो जो कि बहुत ही क्या है, ज्यादा है। तो ये जो हीट बहुत ज्यादा है, क्या तुरंत पिघल जाएगा? समय लगेगा भैया, ठीक है। तो वही चीज बताना चाह रहे, इसी पे बेस्ड सारा क्वेश्चन है। ये पॉइंट्स अच्छे से समझ आया हुआ है तुम लोग को? तुमको दोनों वीडियो है, ये शॉर्ट वीडियो और तुम्हारा मतलब पूरा चैप्टर समझाया हुआ वाला वीडियो भी डाला हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो अगर देखना हो तो। यही करके जाना है पूरा। ये 10 मार्क्स का हम तुमको बता रहे हैं, वापिस बोल रहे हैं, ठीक है। अभी जो इतना बताए ये पूरा 10 मार्क्स का टॉपिक है। एक पूरा पैराग्राफ क्वेश्चन ही आने वाला है सेक्शन बी में, जो कि हीट पे रहेगा, जो कि क्या चीज पे रहेगा, अगर वो बोर्ड टाइप पेपर सेट होता है तो। ओके।